Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, ये फ्राइडे वाले दिन का है। बस मसरूफ़ियात इतनी ज़्यादा भर गई हैं। कुछ रमज़ान की तैयारी कर रही थी, कुछ घर में मेहमान आए हुए हैं, जिसकी वजह से व्लॉग जो है लेट भी हो रहे थे। इसलिए मैंने आज एक व्लॉग जो है सुबह आफ्टरनून में शेयर किया था, और एक व्लॉग जो है मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि खैर से कल से फिर जो है रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं। और आज जो है सऊदीया दुबई यानी कि अरब साइड पे जो है पहला रोज़ा रखा जाएगा, सहरी होगी। तो आप सबको रमज़ान मुबारक हो, और अल्लाह पाक से दुआ है कि ये वाला जो रमज़ान है सबके लिए खैर व खैरियत से आए। खुशियों के साथ जो है हम सब ये रमज़ान गुजारें और ईदें मनाएं। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा औसम हो रहा था, और ठंडा ठंडा मौसम हो और वैसे ही वॉक करने पे बहुत दिल करता है। तो बस मैं इनके साथ बाहर आ गई थी, और इस तरह अकेली मैं वैसे भी नहीं निकलती, तो बस एक मौका बन गया था। कुछ इनको सोसाइटी भी दिखा रही थी अपनी, और बहुत ज़्यादा इन्होंने इंजॉय किया। और 1-1.5 घंटा जो है हमने वॉक की। ज़ईम तो घर पे सो रहे थे, और अभी जो है हम वॉक करके घर जाएंगे। बाकी का व्लॉग मैंने सारा दिन कुछ भी नहीं बनाया। और अभी जो है ना, अचानक मैं किचन में आई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि रात को हनी का प्लान था कि हनी आएगी इधर। और हनी जब आ रही तो मैंने सोचा कि मम्मा को भी बुला लेती हूँ। मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा चलें, आपकी बहन इधर मेरे पास है, तो हनी आ रही है, आप भी आ जाएं। मम्मा ने कहा नहीं, मेरा मुश्किल है आना, पर आप बहुत मनाया मम्मा को। उसके बाद मम्मा मान गई फाइनली आने के लिए। तो जब मेरा खाना रेडी तकरीबन हो ही रहा था, तो छोटी खाला की कॉल आई, और बड़ी खाला से वो फ़ोन पे बात कर रही थी। तो बड़ी खाला ने कहा कि ऐसे अभी हनी आ रही है, और पिंकी, मेरी मम्मा का निकनेम पिंकी है, पिंकी आ रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो मजाक मजाक में उन्होंने बोला कि अच्छा फिर मैं भी आ जाऊं। तो उनको मैंने फिर बहुत फोर्स किया कि आप आ जाएं, तो वो यही कह रही थी कि नहीं मैं नहीं आ सकती, बच्चे भी घर पे नहीं हैं, और हालू की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं नहीं आ सकती। लेकिन मैंने कहा हाला कोई बात नहीं। कहती मैंने खाना भी बना लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना खाना ऐसे ही रख दें, आप बस आ जाएं। तो हनी और मम्मा को सरप्राइज़ देने के लिए जी उनको भी राज़ी कर लिया, और ये था कि हनी और मम्मा को हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। तो बस यहाँ पे मटन कौरमा मैं बना रही थी, और कहते हैं कि कुरानी आयत में, कहते क्या है बल्कि यकीनन कुरानी आयत में इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है। मैं छोटा सा किस्सा आपको भी यहाँ पे वो भी सुनाऊंगी, और मुझे बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, और इससे आप सबको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं सिर्फ खाना इतना बना रही थी जिसमें मेरी फैमिली, हनी हो गई, और हाला की फैमिली, यानी कितने ज़्यादा लोग नहीं थे। तो उस हिसाब से जो है ना मैं खाना बना रही थी। और जब छोटी हाला का पता लगा, अब ये नहीं कि मेरी छोटी हाला बहुत ज़्यादा खाती है तो मुझे खाना जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है। तो परेशानी बस ये आई कि ये ना हो कि खाना कम पड़ जाए। और हाला फर्स्ट टाइम इस तरह से मेरे घर आ रही थी, और मैं कोई इतना ख़ास भी नहीं बना रही, लेकिन खुशी इस बात की थी कि हाला आ रही हैं, और डर इस बात का था कि खाना कहीं कम ना पड़ जाए। तो मैंने किसी जगह भी पढ़ा था कि जब आपके घर मेहमान आ रहे हों, और आपको डर हो कि आपका खाना कम पड़ जाएगा, या आपको इस बात का डर हो कि पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, तो आपने सूरत कौसर जो है पढ़ते रहना। अब यकीन करें, मैं जैसे जैसे खाना बना रही थी वैसे वैसे मैं सूरत कौसर नॉन स्टॉप पढ़ती रही। और उसके बाद खाना जिस टाइम मैंने सर्व किया, खाना जिस टाइम मैंने एंड कर दिया, सब ने खा लिया, सूरत कौसर का विर्द जो है मैं करती रही, और माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने खाना पेट भर के खाया। और उसके अलावा खाना बच भी गया, और मैंने साथ में खाना बहन को भी पैक करके दिया, और मम्मा को भी पैक करके दिया कि मम्मा पापा के लिए भी लेकर जाएं। तो मैंने सोचा कि ये बात मैं आप सबको ज़रूर बताऊं कि सूरत कौसर में कितनी ताकत है। ये खाना कभी भी आपका कम नहीं होने देती, और खाने में बरकत डल जाती है। तो बस एक्चुअली हस्बैंड जो है जॉब पे थे, और मेरा यही मैं उनको कह भी नहीं सकती थी कि जी आप इतना और लेकर आएँ। बाकी सब कुछ तो घर पे ही मौजूद था, मैंने कुछ भी बाज़ार से नहीं मंगवाया था। लेकिन जब कुछ एक्स्ट्रा बनाना होता है ना, तो फिर आपको एक दावत की एक एक्स्ट्रा तैयारी करनी होती है। तो बस ये आप कह लें कि ये एक अचानक दावत थी। जल्दी से मैंने कस्टर्ड भी बना लिया। कस्टर्ड मेरे पास बनाना फ्लेवर था, जो कि ज़ईम ने इस दफ़ा पैकेट उठाया था, और मैंने सोचा कि यही बना लेती हूँ, वरना मैं वनीला या मैंगो फ्लेवर ज़्यादा शौक से खाती हूँ।
मटन कोरमा बनाया था, उसके साथ मैंने सोचा कि बना लेती हूँ चिकन वाइट कढ़ाई। ये ज़रा इसकी ग्रेवी भी ज़्यादा हो जाती है और ये खाने में अच्छी भी लगती है। रेसिपी साथ साथ आप देख सकते होंगे, मैंने ना प्याज को जूसर ग्राइंडर में जो है इसकी पेस्ट बना ली थी और उसके बाद उसका पानी मैंने ड्राई कर लिया था। पानी ड्राई करने के बाद मैंने उसके अंदर ऑयल ऐड किया और हल्का सा सिर्फ उसको सौटे करना है, उसको आपने फ्राई नहीं करना। जैसे पिंक शेड आ जाएगा ना आपके प्याज का, तो आपने उसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। चिकन ऐड करके आपने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करनी है। उसके बाद आपने उसके अंदर काली मिर्च, सूखा धनिया और नमक ऐड करना है बस, और साबुत खड़े मसाले ऐड कर देने हैं। इसके अलावा आपने इसके अंदर टमाटर हो गया, लाल मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करना। एक प्याली दही मैंने ऐड की थी जब मेरा चिकन अच्छी तरह फ्राई हो गया था। दही ऐड करने के बाद अब ये दही के पानी में चिकन अच्छी तरह जो है गल जाएगा, तो बस उसके बाद मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर दूंगी। तो चिकन वाइट हांडी जो है बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है और दावत में रखी हुई भी अच्छी लगती है। यहाँ पे कस्टर्ड का जितना भी सामान था मैंने वो भी झटपट से बना लिया है, क्योंकि चाय के साथ मीठा तो लाजिम अच्छा लगता है। मीठा ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। यहाँ पे जी कस्टर्ड के बाउल्स जो हैं बना के मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, ताकि ये जब हम खाएं तो हमें ठंडे ठंडे मिलें। अच्छा जी, यहाँ पे पहले मैं बनाने लगी थी मटर वाले राइस। मैंने सोचा कि मटर ऐड कर दूँगी राइस में, लेकिन जब मैंने देखा तो मेरा मटर का पैकेट जो है वो कम था और मुझे राइस जो है थोड़े ज़्यादा बनाने थे। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं चने, वो जो ग्रीन चना जिसका मैंने ज़िक्र किया था आपके साथ, जिसे हम पंजाबी तो छोलिया बोलते हैं, और उसको जो है मैंने निकाला और मैंने सोचा कि इसका ही जो है ना पुलाव बना लेती हूँ हल्की हल्की नमक मिर्च ऐड करके। ये खाने में बहुत ही मज़ा आता है और आजकल इसका सीज़न भी चल रहा है। और ये होता है जी छोलिया ग्रीन कलर का। काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपने हमें दिखाना भी है और बताना भी है इसके बारे में। कुछ लोग जो है इसको कीमे में बनाते हैं, कुछ लोग इसको फ्राई करके खाते हैं सिंध साइड पे। और सिंध साइड का मैं ज़िक्र इसलिए करती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं सिंधी हैं और उनके बारे में भी बताना मुझे अच्छा लगता है कि वो जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का खान पीन कैसा है। तो जी यहाँ पे राइस भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बन के रेडी हो गए हैं। राइस की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी थी, मतलब कि आप कह लें मैंने 5 गिलास जो है बनाए थे ये, और बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही मज़े के। और ये बहुत जल्दी पक जाता है, जो छोलिया है ना ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता गलने में। और इसी को सुखा कर ही जो ब्लैक चने होते हैं ना वो बनते हैं। तो यहाँ पे जी जेली भी बन के रेडी हो गई थी, तो अब मैंने सोचा कि जेली इसके ऊपर ही लगा कर जो है ना मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, यानी कि फ्रीज़ नहीं, यानी कि ठंडा कर लेती हूँ फ्रीज़र में रख कर। और यहाँ पे अभी जब मैं ये खड़ी हुई हूँ ना मम्मा के पास, तो मेरी जो बड़ी हाल है ना उनके मुंह से निकल गया कि वो मिसपा भी आ रही है ना। तो मम्मा ने कहा हाँ, यानी कि हमने जो सरप्राइज़ रखा हुआ था वो सरप्राइज़ एकदम ख़त्म हो गया। इतना कंट्रोल किया हुआ था ना हमने कि हमने इस बात को छुपा के रखना है। तो मेरी मम्मा उल्टा हम पे हंसने लग गई, हमारा मजाक बनाने लग गई कि तुम लोगों ने पता नहीं कब से छुपा के रखा हुआ था कि वो आ रही है, और अपने मुंह से ही जो है ना सारा सरप्राइज़ जो है ख़राब कर दिया। तो खैर अब हम हाला का वेट कर रहे हैं। खाना फुल टाइम रेडी है। नान भी मैंने मंगवा लिए थे, शामी कबाब भी मैंने फ्राई कर लिए थे, दही पकौड़ियाँ भी मैंने बना ली थी और सब कुछ रेडी था यहाँ पे। आजे आजे बिस्मिल्लाह करें। वो रही प्लेट्स, हाँ जी प्लेट्स पकड़ाओ। हमजा
बैठो जो जो जहाँ जहाँ बैठ सकते हो बैठ जाओ। छोले की खिचड़ी नहीं कर रही है क्या? हाँ। और जी फर्स्ट टाइम मेरे घर में इतने मेहमान आए हैं, आप यकीन करें मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे इतनी खुशी हो रही थी और मुझे पता ही नहीं लगा कि खाना कब बना। इतनी जल्दी मैंने 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ मैंने बना लिया। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कर सकी, लेकिन खुशी इस बात की थी कि सब कुछ मैंने रेडी किया है। और मेरी बड़ी खाला यही कह रही थी कि इसने बहुत जल्दी जो है ना काम किया है। तो बस यहाँ पर मैं गिलास चम्मच ये सब कुछ जो है ना मैं धो के रखूँगी और बाकी बर्तन मैंने साइड पर कर दिए थे, वो सुबह मेड आएगी वो धो लेगी। तो बस हनी कह रही थी छोड़ तो मैं धो देती हूँ। मैं हनी को ये कह रही थी कि नहीं हनी, वो सुबह नसरीन आएगी, नसरीन वॉश कर देगी। मैं अभी सिर्फ गिलास इसके अलावा जो बाउल्स हैं वो वॉश कर रही हूँ ताकि ये बर्तन जो है टूट ना जाए, क्योंकि बहुत एहतियात करनी पड़ती है। किचन में भी शेल्फ जो है इतनी ज़्यादा नहीं है ना, तो इसलिए मैं ज़रा केयर कर रही थी। खाएं मैं बाद में और ले लूंगी। और आ जाएगा, आप खाएं। मीठे में खाला पहले कम डालती होंगी ना। आप खाएं खाला। नो बस आप प्रिंसेस नहीं हो। ये कभी आया नहीं तेरे बीच? पहले आया था ना। हाँ पहले ठीक है। वो हालांकि अब क्यों कम कर रही हैं? और ले लेना। अब रहने दिया ना, बस 1-2 साल बाद ना। 1-2 साल बाद तेरे। ये देखो अभी तो उसका बैग में उतरा, उससे की बैठोगी है। वो जो अब आपकी जो पेंटिंग में ईसीएस की थी वो भी अंदर से ऐसे ही घूम ऐसे माशद के जाए देखे। सेल की प्लेस नहीं होती बेटा। और जी बस खाना सबने खा लिया था, अब बारी आई है चाय की। मीठा भी खा लिया था और चाय मैंने रखी हुई थी। चाय हमेशा धीमी आंच पे ही मैं बनाती हूँ और अगर आप धीमी आंच पे चाय बनाते हैं ना तो आप यकीन करें बहुत मज़े की बनती है। और सब मुझे ये कह रहे थे कैसे लग रहा है जैसे बहुत थक गई हो। हाँ थक तो गई थी लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था और खुशी भी इस बात की हो रही थी कि सब इकट्ठे हुए हैं। और क्योंकि अब हाला भी जो है जाने वाली हैं और अचानक के जो प्लान होते हैं ना उनका अपना ही मज़ा है। नहीं जी। कितना है मेरा का? 78 नहीं 87.1 कितना है? 101 101 सही है। 101 नहीं मामा 87 है। उस दिन इतना ही था हाला का। 82 आया क्या? 101 12 किलो का। मेरा इसको देखना था क्या? तुम 17 किलो की हो। 12 kg। ये 12 का है, वो पीछे 19 से 13 14 15 16 दोनों में सिर्फ 4 मलिहा मोहम्मद से 4 किलो ज़्यादा। 12.7 हमजा अपना करो। हमजा का होगा 72 73। 78 है। नहीं नहीं तुमने भी इसमें मोहम्मद का भी ले लिया। पहले तो बिल्कुल सही तुक्का मारा। पूरा 72 सही है, बिल्कुल सेट है।
और जी बस यहाँ पे हम बस देख रहे थे एक दूसरे के बाजू के कि जी किसका बाजू जो है आगे से मोटा है, किसका जो है पतला है। तो जो हेल्दी लोग होते हैं ना, बस वो छोटी छोटी चीज़ों में जो है ना खुशियाँ ढूंढते हैं कि हम किससे 1 इंच कम है, किससे 1 इंच ज़्यादा है। तो जस्ट एक मजाक चल रहा था। और यहाँ पे छोटी खाला जो है चली गई हैं, क्योंकि टाइम जो है इस टाइम 2:30 या 3 बज रहे थे रात के। और अभी जो है दिल नहीं कर रहा था कि खाला जाए, लेकिन अब जाना तो था। और उसके बाद हनी और मम्मा जाएंगी, और इनको भी जाते जाते जो है ना 4 बज गए थे। और आज का जो मेरा व्लॉग है आप सबको कैसे लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ चलो करो। I will call champion and he will eat your mom and your dad alive, and he will eat your dad intestine, lungs and everything. What you will do? You will be alone in this world. No. Yes, you will be No. alone. No one will love you. I'll go to your jail. I will not go to jail. I'll drive the car and go to your place. I will give money to the policeman and he will be mine. They will be mine. No, they will give you. You will walk alone in desert like no one cares about you. But the policeman said anything. Police, you're in Pakistan. I'm not in Pakistan. I'm in Zindabad. Huh? I'm in Zindabad. पाकिस्तान जिंदाबाद। Yes. और बेटा तेरी हुकूमत है ना सारे No, I'm मुर्दाबाद। not in Pakistan. I'm in Sikhistan. You're not in Sikhistan. हो लो अब अच्छी तरह जाओ, टप्पड़ उठाओ। आई प्रिंसेस गर्ल, टप उठाओ। आई बड़ी प्रिंसेस, बेटा जा टप उठा, और भाई का पेपर भी उठा। चलो No, I don't like that.